नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल अमेठी में थी और आज ये रायबरेली पहुंच रही है। लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं। इस बात को लेकर चर्चाएं गर्म हैं कि आखिर अखिलेश कब इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। खबर है कि अखिलेश ने कल सीधे सीधे पत्रकारों से ये कह दिया एक सवाल के जवाब में कि जब तक सीटों का बंटवारा हो नहीं जाता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, तब तक वो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। तो पहले सहमति थी कि अमेठी और रायबरेली में अखिलेश यादव हिस्सा लेंगे। अमेठी तो गया, अब आज रायबरेली में भी ये पूरी खबर पक्की है कि अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कल देर रात तक कांग्रेस और सपा के बीच में जो बातचीत चली है उसके बावजूद भी सीटों के बंटवारे पर कोई आखिरी सहमति नहीं बन पाई है। इसी वजह से अभी तक गठबंधन भी फाइनल नहीं हो पाया है और अखिलेश ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक गठबंधन फाइनल नहीं हो जाता तब तक मैं न्याय यात्रा में हिस्सा नहीं लूंगा। असल में अखिलेश यादव मुरादाबाद सीट को लेकर समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं है। मुरादाबाद की सीट अखिलेश यादव कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस सीट को हर हालत में पाना चाहती है। इसके अलावा सपा बिजनौर की सीट भी कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। जिन 17 सीटों पर सहमति बनी है, जिन 17 सीटों पर सपा तैयार हो गई है कांग्रेस को देने के लिए, वो है अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, प्रयागराज, देवरिया, बांसगांव, महाराजगंज, बाराबंकी, कानपुर, झांसी, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, गाजियाबाद, बुलंदशहर और हाथरस। ये इतनी सीटें हैं। इसके अलावा सहारनपुर भी सहमत हो गई है समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम कहें 17 सीटें कांग्रेस के लिए मेरे हिसाब से पर्याप्त हैं, क्योंकि कांग्रेस बहुत ज्यादा सीटें ले तो लेगी, उसके बाद उस पर जीत नहीं पाएगी। ऐसा पहले भी होता रहा है और अभी भी आगे भी बिल्कुल हो सकता है। यहां पर जिन सीटों को लेकर पेच फंसा है वो है बलिया, मुरादाबाद और बिजनौर। ये तीनों ही सीटें समाजवादी पार्टी देना नहीं चाहती है कांग्रेस को, और कांग्रेस को ये सीटें हर हाल में चाहिए। इसमें से बलिया में वर्तमान में बीजेपी सांसद हैं, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी को दूसरा स्थान मिला था। बहुत कांटे की टक्कर थी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो बलिया में आसानी से चुनाव जीत सकती है, उसका ये मजबूत किला है। दूसरी तरफ मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन। तो आखिर किस आधार पर कांग्रेस इस सीट को मांग रही है और आखिर सपा को क्यों इसे दे देना चाहिए, देने पर सहमत हो जाना चाहिए, ये बात कांग्रेस के रणनीतिकार ही बेहतर बता सकते हैं। अगर इंडिया गठबंधन है, दोनों पार्टियां कांग्रेस और सपा साथ में हैं, तो इनकी कोशिश होनी चाहिए अधिक से अधिक सीटें जीतने की, ना कि एक दूसरे का खेल बिगाड़ देने की। और कांग्रेस फिलहाल अगर मुरादाबाद की सीट पर खुद लड़ना चाह रही है तो ये बहुत समझदारी का निर्णय नहीं होगा, क्योंकि एसटी हसन जो कि ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं इस सीट से, तो क्यों सपा सहमत होगी इस सीट को कांग्रेस को देने की। इसके अलावा बिजनौर में पिछला जो 2019 का चुनाव था वो सपा और बसपा गठबंधन ने लड़ा था और यहां से बीएसपी के मलूक नागर सांसद हैं। यही वजह है कि बिजनौर भी समाजवादी पार्टी देने को तैयार नहीं है कांग्रेस को, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस को लग रहा है कि वो यहां पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इस सीट पर भी समझौते के मूड में कांग्रेस नहीं है। देखिए, मुरादाबाद जो सीट है, यहां पर मुसलमानों की जनसंख्या काफी अधिक है। कांग्रेस खुद को मुस्लिमों के रहनुमा के रूप में स्थापित करना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस इस सीट पर समझौता नहीं कर रही है, भले ही समाजवादी पार्टी के यहां से वर्तमान में सांसद हैं। अखिलेश ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अब जब तक समझौता हो नहीं जाता तब तक वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा नहीं लेंगे। जहां तक खबर है बिल्कुल पक्की कि रायबरेली में अखिलेश यादव नहीं आ रहे हैं इस यात्रा में शामिल होने,
क्योंकि कल दोनों लोगों के बीच में, सपा और कांग्रेस के बीच में, कोई सहमति सीटों को लेकर बन नहीं पाई है। ऐसे में अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से तो आना मुश्किल लग रहा है। समाजवादी पार्टी को, अखिलेश को मेरे ख्याल से अब अकेले ही लड़ने की तैयारी करनी होगी, क्योंकि कांग्रेस का रवैया जो है वो ठीक नहीं है। कांग्रेस के रवैये के चलते ही पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो भी पंजाब में अकेले ही लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस मजबूर कर रही है समाजवादी पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस में नेताओं का एक बड़ा ग्रुप है, रणनीतिकारों का एक बड़ा ग्रुप है, जो ये मानता है कि कांग्रेस को सपा नहीं बल्कि बसपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए। इनके इस ख्याली पुलाव का क्या जो है कारण है, ये भी समझ से परे है, क्योंकि बसपा ने पहले ही स्पष्ट किया हुआ है। खासतौर से कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ट्वीट करके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमारा ये निर्णय अंतिम निर्णय है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हम किसी से भी गठबंधन नहीं कर रहे हैं। इस बारे में कोई भी अफवाह ना फैलाएं। उन्होंने तो यहां तक कहा कि बसपा का नाम जो बार बार ले रहे हैं गठबंधन में, तो इससे स्पष्ट है कि बसपा के बिना इन पार्टियों की दाल गलने वाली नहीं है। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को अब ये बसपा के साथ गठबंधन वाली कल्पना छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मायावती ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। जो साथ में लड़ रहा है, जिससे गठबंधन बना हुआ है, उसके साथ ये सीटों का समझौता नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने सर्वे किया भी था, आप लोगों ने कमेंट में बताया था कि कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 15 सीटें देनी चाहिए, इन्हें 17 सीटें दी जा रही हैं, तब भी ये संतुष्ट नहीं है। प्रदर्शन कैसा करेंगे? अभी आप लोगों ने लगातार सीटों पर, हम लोगों ने सर्वे किया था कि किस सीट पर किस पिछले जो है चुनाव में किसे कितना वोट मिला है। तब आपने देखा होगा कि कांग्रेस को 1%, 2% ऐसे वोट मिलते थे। बहुत ही कम वोटिंग परसेंटेज था कांग्रेस का, और डिमांड इनकी इतनी बड़ी है, 17 से भी संतुष्ट नहीं है। पता नहीं क्या इनको 20 सीट चाहिए। ठीक, तो मेरे ख्याल से अगर समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा सीटें कांग्रेस को देगी तो इसका उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस चुनाव हार जाएगी, उसका ज्यादा जनाधार है नहीं। जो वोट उसे मिलेगा भी तो वो समाजवादी पार्टी के नाम पर मिल जाएगा। जिस पार्टी का वोटिंग शेयर इतना कम है, उसे इतनी ज्यादा सीट, अगर 20 सीट कह रहे हैं तो मतलब 25%, 1/4 सीट आखिर कांग्रेस को क्यों मिलनी चाहिए, जबकि इनका वोटिंग परसेंट 10 भी नहीं है, 5 भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो लगता है कि अगर जल्दी ही आज समझौता, अब तो नहीं हो पाया, तो अखिलेश यादव रायबरेली नहीं जा रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। आगे बस 1-2 दिन ही उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम है, उसके बाद ये यात्रा उत्तर प्रदेश से बाहर चली जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव को क्या कांग्रेस के सामने झुककर गठबंधन करना चाहिए? क्या मुरादाबाद की सीट भी कांग्रेस को देने को तैयार हो जाना चाहिए, जहां पर उनके सांसद एसटी हसन हैं, या फिर उन्हें अकेले ही मैदान में उतरना चाहिए? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।